तो गाइस ये कहानी है हमारी पिया की, जो कि एक डिलीवरी गाय की कॉस्ट्यूम में एंट्री लेती है। लेकिन एंट्री लेते ही ना एक औरत उससे कहती है, जल्दी से जाओ और कपड़े बदल के आओ, ऐसे होलिये में मैं तो तुम्हें अंदर नहीं घुसने दूंगी। और पिया उसकी बात मान भी जाती है। वो तुरंत ही जाती है, अपने कपड़े चेंज करती है और एक प्रिंसेस की तरह टर्न अप होकर बाहर निकल के आती है। वो औरत ना जो उसको ज़्यादा कपड़े बदलने के लिए कह रही थी, वो तुरंत ही कहने लगती है पिया से, अरे वाह, अब तुम लग रही हो ना मेरी बेटी। यानी ये पिया की माँ है और पिया है ना बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है। इनफैक्ट उसकी फैमिली में मतलब मोस्टली दिखाते हैं ना कि गरीब और लाचार, घर पे कोई प्यार नहीं करता, उसको सब प्यार करते हैं। वो बहुत ही लाड प्यार से बड़ी हुई है। पिया की माँ उससे बोलती है कि देखा अब कितनी सुंदर लग रही है मेरी बेटी, क्यों पहनती हो ऐसे कपड़े, वो गरीबों वाले कपड़े, या उन हमारे क्लास के कपड़े पहना करो। जिसमें पिया कहती है, माँ आप क्या जानो, उन कपड़ों को पहनकर मुझे मेरे बॉस मिलते हैं। अब इस बात का क्या मतलब है वो आगे पता चलेगा। फिलहाल जो है पिया की माँ उससे कहती है कि अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें यहाँ इसीलिए बुलाया है क्योंकि तुम्हारा पति भी यहाँ पर है और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी 1 साल होने वाली है शादी को, तो तुम मुझसे मिल लो। पिया तो शौक ही रह जाती, कहती माँ आप भूल गई क्या मेरी शादी कैसे हुई थी? आपने ना ज़बरदस्ती, जब मैं ड्रंक हालत में थी तब मुझसे साइन करवा लिए थे मेरे सर्टिफिकेट पे। मैंने तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी और आपको पता है ना मैं किसी और से प्यार करती हूँ। पिया आगे बोलती है कि इस शादी का कोई भविष्य नहीं है, इसीलिए जल्द से जल्द खत्म हो जाए तो ही ठीक है। और ऐसा बोलकर वो अपनी माँ को झांसा देकर वहाँ से चली जाती है। इधर पिया जो है होटल में अपने बॉस के रूम के आगे खड़ी होती है, उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगाए थे इसीलिए, और सोच रही होती है। लेकिन फिर वो अपने गेटअप को देखती है तो सोचती है कि अरे मैं तो कपड़े बदलना ही भूल गई डॉक्यूमेंट्स लाने से पहले। लेकिन तब तक गेट खुलता है और एक हाथ उसे अंदर खींच लेता है। यहाँ पर हमें अपना मेल लीड क्रिश भी दिखाया जाता है। तो क्रिश बहुत ही हैंडसम है और पिया ना क्रिश से हमेशा से ही प्यार करती है, इनफैक्ट 15 साल से प्यार करती है। अब क्रिश जो है वो ड्रग्ड है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और वो पिया से कहता भी है कि तुम चाहो तो अभी चली जाओ, फिर मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उसे नहीं बताता कि पिया अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसने उसे 15 साल से प्यार करती थी वो, और इस तरह से वो दोनों ही इंटीमेट हो जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा बहुत ना हमें पिया और क्रिश का बचपन भी दिखाया जाता है। वो दोनों सेम स्कूल में थे और जो पिया थी ना वो बहुत ही चबी टाइप की लड़की थी और क्रिश ना बचपन से ही अच्छा दिखने वाला लड़का था। और क्रिश में पिया क्रिश को हमेशा से ही पसंद करती थी, लेकिन क्रिश पिया को नहीं करता था। वैसे मैं तो पिया का ये ट्रांसफॉर्मेशन भी मांगूंगी, मैं भी चबी टाइप में ही आती हूँ, पर मैं इतना ट्रांसफॉर्म कभी नहीं हो पाऊंगी क्योंकि मुझसे डाइटिंग नहीं होती, हमेशा मंडे से होगी यही सोच लेती हूँ। आप लोग भी बताओ अपना टाइप, आप कौन से टाइप में हो, चबी टाइप में, स्लिप टाइप में, फिट टाइप में। आगे बढ़ते हैं कहानी में। अब जब रात खत्म हो जाती है, सुबह पिया की आँख खुलती है। अब वो सोच रही होती है कि अगर पता चल गया क्रिश को कि उसको एक लड़की ने ऐसे धोखा दिया है तो क्रिश तो उसकी जान ही ले लेगा। इसीलिए वो उठती है चुपचाप, अपना सारा सामान समेट कर वहाँ पे सेक्रेटरी का गेटअप ले लेती है और जा ही रही होती है कि तब तक वहाँ क्रिश आ जाता है। तब तक क्रिश की आंखें खुल जाती हैं और वो उससे बोलता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो। अब पिया को समझ में नहीं आ रहा होता, वो बोल देता है कि सर मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ, आपने रात में डॉक्यूमेंट्स मंगाए थे ना वो देने आई थी मैं, लेकिन थोड़ा लेट हो गई थी सुबह आने में। जिससे वो बोलता है कि अच्छा तुमने किसी को देखा यहाँ पर? तो पिया ना कहती थी कि नहीं मैंने तो किसी को नहीं देखा, जबकि उसके हाथ में ना एक जूता होता है और उसे उसका एक जूता नहीं मिल रहा होता है, जूती नहीं मिल रही होती है। अब पिया सोच रही होती है कि सारा सामान तो समेट लिया लेकिन जूती नहीं मिल रही है। फिर वो सोचती है अरे जूती से क्या ही हो जाएगा, फिलहाल यहाँ से बच के निकलते हैं, और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। पर ऐसा नहीं था, क्योंकि जो क्रिश था ना उसने वो जूती ढूंढ ली थी और उसने अपने सेक्रेटरी को कहा था कि जल्द से जल्द उस लड़की को ढूंढो, अगर उसके कुछ गलत इरादे, जैसे वो उस क्रिश की कंपनी को हैक करना चाहती थी या उससे कुछ पैसे वैसे लेने का या कुछ ऐसा है, तो उसको तुम संभालो, और अगर वो सही है या फिर जो भी तुम्हें लगे मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे मिलवाओ। और वो जूती ना क्रिश के हाथ में ही होती है। ये बात जब हमारी जो पिया थी वो अपनी फ्रेंड को बताती तो उसकी फ्रेंड तो शॉक ही हो जाती कि तुम अपनी जूती वहाँ पर छोड़ा, तुम्हें पता तो है ना वो कोई नॉर्मल जूती नहीं है जो हर चौराहे पे मिल जाएगी, वो तुमने खुद कस्टमाइज करवाई थी, तुम्हारे ही पैर में बन सकती है और किसी के पैर में बन भी नहीं सकती है इतनी महंगी। जिसपे वो बोलती है कि तुम पागल हो क्या, तुम्हें जूती की पड़ी है, मैं अपनी जान कैसे बचा के आ पाई हूँ, तुम्हें पता नहीं है क्रिश कितना बेरहम है, उसके साथ कोई धोखा करे वो उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, और फिर अगर मैं उसे अभी सच बता भी देती तो मैं मैरिड हूँ, उसे तो ये फिर चीटिंग और लगती, इसीलिए मैंने उसको कुछ नहीं बताया और आगे भी नहीं बताना चाहती फिलहाल। क्रिश ने ना पिया को अपने ऑफिस में बुलाया होता है और उससे बोलता है कि तुम अब सच बताओगी या नहीं बताओगी, या मैं खुद ही सब कुछ इन्वेस्टिगेट करूँ। तो पिया को लगता है कि अब तो मेरी पोल खुल गई है। वो कहती है कि कैसा सच? तो क्रिश बोलता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम पहले ही आ गई थी ना आधी रात पर, और तुमने देखा है ना कि मेरे रूम में कौन सी औरत थी।
तो फिर प्रिया बोलती है कि अब मैं क्या ही बोलूँ, मैंने वाकई में देख लिया था, बस मैं आपके सामने कन्फेस नहीं करना चाहती थी। अब जब आपको पता ही है तो मैं बोल देती हूँ कि हाँ मैंने देखा था, पर अच्छे से नहीं देखा था। जिस पे क्रिश बोलता है कि तुम्हें ना उस औरत को ढूंढने में मेरी हेल्प करनी है, इनफैक्ट तुम्हारा यही काम है, उस औरत को मेरे लिए ढूंढो जल्द से जल्द। तो प्रिया कहती है कि ठीक है सर, अब मैं ड्यूटी पे हूँ और मैं ऐसा करूँगी। प्रिया अपने काम पर निकल पाती, उससे पहले ही एक लड़की को लेकर सेक्रेटरी आता है वहाँ पर, और वो लड़की क्लेम कर रही होती कि वही थी जिसने क्रिश के साथ वो नाइट स्पेंड की थी। वो कह रही होती क्रिश तुम भूल गए, हम दोनों एक साथ थे, तुम कितने वायलेंट थे, ऐसे का बकवास कर रही होती है और क्रिश की गोद में बैठ जाती है। ये देखकर प्रिया को तो भयंकर जलन हो रही है, कहती मेरे बॉयफ्रेंड के होने वाले बॉयफ्रेंड के गले में हाथ डाल रही है, उसकी गोद में बैठ गई है, इसकी हिम्मत कैसे हुई। पर वो कुछ कर नहीं सकती थी, लेकिन क्रिश कर सकता था। वो पहचान लेता, वो कहता तुम्हें मैं बेवकूफ़ दिखता हूँ, गधा दिखता हूँ, मैं उस लड़की की खुशबू से उसे पहचान सकता हूँ, उसकी खुशबू तुम्हारी तरह आर्टिफिशियल नहीं थी, उसकी नेचुरल खुशबू थी। और ऐसा करके उस लड़की को धक्के मार के उठा देता है कि तुमने वो ड्रग्स दिए थे ना, लेकिन तुम अपने चाल में कामयाब नहीं हो पाई। ये अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर लो, बाय बाय।